आज मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, जिसके अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दफ्तर है, खान साहब इमरान खान के हुक्म के मुताबिक यहाँ पे आया कि 28/7 को राजा सिकंदर और उसके जेली इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ख़िलाफ़ जो मैंने रेफरेंस दाखिल किया था उसमें पेश रफ्त किया है। ए मेरे मुल्क के लोगों, ए वकला, जजेस, आपको बताना चाहता हूँ कि 49 साल से मैं हाई कोर्ट के सीनियर वकील की हैसियत से अनरोल हूँ और मुझको इजाज़त नहीं है कि मैं रजिस्ट्रार साहब के पास जाकर इसका लीगल स्टेटस जो है मालूम कर सकूं। इसी राजा सिकंदर ने, इसके मेंबरान ने मेरे मुल्क के निज़ाम को जेली फार्म 47 के ज़रिए जिस तरह कौमी मुजरमों को जरदारी और शरीफ ख़ानदान जिन्होंने 40 साल से इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, उनको मिठाया है फैसला साजों ने। बिल्ली को गोश्त का चौकीदार बना दिया और ये तोक़ा करते हैं कि अब हमारा मुल्क जो है सही चलेगा। काजी फायज ईसा साहब, बहुत बड़ी कुरान की आयत है, फ़हकुम बैनन्नास बिलहक़, उसके नीचे आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपके फैसले, आमिर फारूक के फैसले और राजा सिकंदर का गठजोड़ हमारे बुनियादी हुकूक को ख़त्म कर दिया गया। हमारी शख्सी आज़ादी को जो इस आइन के तहत है, सबसे बड़ा अख्तियार इसका मुझे है, वो ख़त्म कर दिया गया। आज मेरे पुष्ट के ऊपर ये अदालतें आखिरी सिस्कियां ले रही हैं। 4 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन मंसूर अली शाह का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। आज जेली पार्लियामेंट के मेंबरान को अगवा करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी तरीके से, जिस तरह जेली 47 फार्म के ज़रिए जेली हुकूमत को और कौमी मुजरमों को ऊपर बिठाया गया, इसी तरीके से 2/3 मेजॉरिटी लेकर, जेली 2/3 मेजॉरिटी लेकर इस आइन के ज़रिए जो सारे पाकिस्तान के अक़वाम का, सारी जमातों का दस्तखतों से ये कानून बना, उसको पांव तले रोक कर जजों की उम्र में ज़्यादा या कमी की जाए। बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान की सियासी सोच रखने वाले इस आइन और कानून के मुहाफ़िज़ खुदा के फजल से नहीं होने देंगे। काजी साहब, खुदारा अपना किबला दुरुस्त करें, अपने फैसले इस आइन के मुताबिक करें, कानून के मुताबिक करें जिसका हल्फ आपने उठाया हुआ है। इस मुल्क के जस्टिस कार्निरस बने, दराब पटेल बने। कहीं ऐसा ना हो कि आपका और आमिर फारूक का नाम मौलवी मुश्ताक से भी बदतर हो, जस्टिस मुनीर से भी बदतर हो, और ये होने जा रहा है। अवाम की नफरत को देखें कि आज ये छोटा शख्स आज़म सवाती जब किसी शॉपिंग सेंटर के अंदर जाता है, मसाजिद के अंदर जाता है, पब्लिक प्लेसेस में आ जाता है, तो लोग मेरे हाथ चूमते हैं,
माथा चूमते हैं, लेकिन जनरल बाजवा अपनी गली में खिड़की से भी लोगों को जो है सामने नहीं आ सकता। यह है अवामी नफरत जिसका हमें सबको एहसास होना है। इसलिए काजी फायज ईसा साहब, आपसे इस कौम की, इस आइन की, वकला बरादरी की, जजेस की बहुत बड़ी तवक्कात हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि पीटीआई के केस न सुने, आमर फारूक साहब पीटीआई के केस न सुने, इमरान खान के केस न सुने, हमारे जितने और असीर हैं उनके केस न सुने। इसलिए कि हमें आप पे कोई एतमाद नहीं। आपके फैसलों से इस आइन की धज्जियां उड़ चुकी हैं। आप हमें बुनियादी हुकूक नहीं दे सकते। इसलिए ये इमरान खान का पैगाम मैं आपको दे रहा हूं कि हमने पहले कहा, अब कहा, और अब इमरान खान की ज़बान में कहता हूं कि आप पर हमारा कोई एतमाद नहीं, वकला का पाकिस्तान के कोई एतमाद नहीं। बार कौंसलों को खरीदने से वो एतमाद नहीं बढ़ेगा। इसलिए कतन हमारा कोई फैसला आप नहीं सुनेंगे, इसलिए कि आप इंसाफ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट आगे इमरान खान का पैगाम लेके चंद दिन कबल सुबह 7 बजे आप इमरान खान के पास किसका पैगाम लेके गए थे? हुकूमत का पैगाम था, एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम? सवाल पूछिए। बेटा, सबसे बड़ी बात यह है, आज़म